आउटर डेवलपमेंट चार्जेस के पैसे जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फिक्स किए थे रोड के लिए, पानी के लाइन के लिए, सेवरेज के लिए, वो पैसे तो हमसे ले लिए, लाइनें नहीं डाला, कोई निज़ाम नहीं बनाया, कोई सड़क नहीं बनाया। ये तो जंगल बयाबान था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलान चांद नवाब। जाविया के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं गुलशन मेमार से मुत्तसिल कॉटन एक्सपोर्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। कॉटन एक्सपोर्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33 सेक्टर 51A में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत चलने वाले इदारे कॉटन एक्सपोर्ट के मुलाजमीन के लिए 15 एकड़ पर मुश्तमिल सोसाइटी अलॉट की गई, जिसका मकसद कॉटन एक्सपोर्ट के मुलाजमीन को रिहायशी मंसूबा बंदी देना था। साल 1985 में कॉटन एक्सपोर्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मुताल्लिका इदारों से नक्शा पास होने के बाद 120 गज के 234 प्लॉट, 240 गज के 60 प्लॉट और 400 गज के 21 जबकि 80 गज के 24 कमर्शियल प्लॉट का कब्जा फराहम किया गया, जिसके लिए मुलाजमीन को 100 रुपए इत्सात में तय करदा रकम अदा करने के लिए सहूलत फराहम की गई। जू शहर तरक्की करता गया, स्कीम 33 में आबादकारी का सिलसिला शुरू हुआ तो साल 2002 में कॉटन एक्सपोर्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आबादकारी का सिलसिला शुरू हुआ और जदीद आर्किटेक्चर डिजाइन से तैयार करदा खूबसूरत बेंगलोज अपार्टमेंट ग्राउंड +1 के घर की तामीरात की गई। 15 एकड़ पर मुश्तमिल सोसाइटी में 120 गज, 240 गज, 400 गज के रिहायशी इमलाक मौजूद हैं, जिसकी कीमत दीगर सोसाइटी के मुकाबले खासी महंगी देखी जाती है। बिजली, पानी, गैस हर वक्त मुहैया है। जब यूटिलिटीज आ जाती हैं तभी लोग रिहाइश करते हैं, तो वो सब यहाँ पर मौजूद है। सहूलियात के हिसाब से और आबादी के हिसाब से आसपास की तमाम सोसाइटियों से ये बेहतर सोसाइटी समझी जाती है। मज़कूरा सोसाइटी में एक सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ से 3 करोड़ 50 लाख रुपए तक के रिहायशी इमलाक मौजूद हैं, जबकि कमर्शियल के लिए 12 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग के 2 टावर तामीर किए गए हैं, जो कि 2133 गज पर मुश्तमिल हैं। 2005 में हमारे पास 24 प्लाट थे 80 गज के कमर्शियल प्लाट। वो बहुत कम कीमत उनसे हमें हासिल होनी थी, इसलिए तमाम प्लाटों को हमने अमलगमेशन करा दिया केडीए मास्टर प्लान से। फिर उस ज़मीन को हमने ऑक्शन किया रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अप्रूवल से, और उस पर अब ये डायमंड टेरेस 12 मंजिला इमारत खड़ी हुई है। सुपर हाईवे से आधा किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई सोसाइटी में बुनियादी सहूलियात मयसर हैं, जिसके लिए इंतजामिया की जानिब से अज़ खुद इंतजामात किए गए। मुताल्लिका इंतजामिया ने कॉटन एक्सपोर्ट एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी में बेहतरीन सहूलियात के लिए बिजली की फराहमी, गैस की फराहमी और पानी की फराहमी के लिए अज़ खुद अखराजात उठाए और सोसाइटी के मकीनों को सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात किए। ये सन 2002 के अंदर ऐसी पोजीशन हुई कि इस इलाके में आया जाया जा सकता था। यहाँ पर कोई सड़क भी नहीं थी, एक टूटी फूटी सड़क थी। बहरहाल हमने 2004-05 में डेवलपमेंट कराया, इंटरनल डेवलपमेंट। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के बायस सोसाइटी के मकीन भी 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग के अलावा पानी की मुसलसल फराहमी में ताकुल की मुश्किलात से दोचार हैं। एक मरकजी दाखिली दरवाजे से शुरू होने वाली सोसाइटी तेजी से तरक्की करने वाली सोसाइटी है, जहां इंतजामी उमूर बेहतरीन अंदाज में चलाने के बाइस दीगर सोसाइटीज के मुकाबले बेहतरीन रिहायशी सहूलियात मयसर हैं। मज़कूरा सोसाइटी में तिजारती एतबार से छोटी दुकानें मौजूद हैं, जबकि सोसाइटी के अहाके में ही उस्मान पब्लिक स्कूल मौजूद है, जो यहाँ के खानदानों के तालीमी मसाइल का बेहतरीन हल है। 15 एकड़ पर कायम कॉटन एक्सपोर्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में तमाम सहूलियात मयसर हैं, जिसके बाइस ये इस सोसाइटी को गुलशन मेमार और एहसनाबाद की तमाम सोसाइटियों से मुख्तलिफ समझा जाता है। यहाँ हमारी वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिएगा।
آئندہ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کسی علاقے کی، کسی سوسائٹی کی یا پھر کسی سیکٹر یا پھر کسی پروجیکٹ کی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔